बच्चे भी जा रहे हैं? अच्छा, तो उधर उधर जाने को तैयार नहीं है वो? जी ठीक है, मैं वैसे वहीं पहुंच रहा हूँ सीधा फिर आप चलो। ओके, आप जो है ना शुरू करें। नहीं, आतिफ को बुला रहा हूँ, दोनों बैठ के मकसद शौक मुल्तान का गपशप इसी तरह की गप कर लें। बाकी 2-4 जोड़ों का आतिफ आपको गोल्डन। आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। अच्छा, आप बैठे ना अभी। आतिफ को भी बुला रहा हूँ ना अभी। वो आते भाई आ जाते हैं, आपसे 2-4 बातें करते हैं, फिर आप चाहे चले जाइएगा। आतिफ आ यार, जल्दी जी आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाइफलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में इस वक्त। बेटा आपने ले लिया अपने जूस उठा लिया? बस ठीक है। इस वक्त तो मौजूद हैं उस्ताद काशिफ हमीद साहब की तरफ और इनके साथ उनके भाई जनाब आतिफ हमीद साहब, वो भी हमारे पास हैं। तो हम आपको यहाँ पे जो है कुछ 1-2 कबूतरों का, ज़्यादा नहीं, बहुत कम कबूतरों का जो मेन इनके ब्रीडर हैं उनका शौक़ करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम उस्ताद काशिफ हमीद साहब और आतिफ हमीद साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आजकल जो उनका शौक़ चल रहा है, जो हालात हैं आजकल के मुल्तान के मौसम के, कबूतरबाजी के, उनकी तैयारी के, हर चीज़ के बारे में उनसे बात करेंगे। चौधरी शहजाद साहब कैसे हैं जी, मोहम्मद आज़म साहब, शुभम वर्मा साहब, कासम नंबरदार, हादी मलिक, भुल्लू अवान, शरियार भुट्टा और शर्जील अहमद साहब भी आ गए हैं जी चकवाल से, मुबशर फ़ारूक बलोच साहब। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे हम काशिफ भाई से आज बात करेंगे। काशिफ भाई से आज हम अच्छे कबूतर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे कबूतर की बात उस दिन नदीम भाई बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आज हम इनसे थोड़ा सा जो है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैं बात बाद में बताऊंगा कि क्या करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और आतिफ भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? अच्छा, थोड़ा अगर, क्योंकि आप दोनों भाई हैं तो आप दोनों के दरमियान फासला कम भी हो तो खैर है, एक ही फैमिली है तो ठीक है ना, तो इसलिए दोनों ताकि कैमरे में आते रहे ना, इसलिए ठीक। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल मौसम है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से, हफ्ता डेढ़ से यहीं पर हूँ मुल्तान खानेवाल में, तो आज का मौसम शदीद हो गया है, तो शिद्दत अब इसी तरह बढ़ती जाएगी, तो क्या कैसी तैयारी चल रही है और क्या जो है प्लानिंग्स है? कामरान भाई, आज 41 के करीब आया, 41-42 के करीब। तो ये टेम्परेचर हमारे मुल्तान में मार्च में हो जाता है। क्यों भाई ऐसे ही? मार्च 15 मार्च के बाद चेतर जी जी जी। तो यानी हम लोग तो इंजॉय कर रहे हैं ये मौसम, कबूतरबाजी के हवाले, रमज़ान शरीफ तो है ही है, उस हवाले से कबूतरबाजी के हवाले से भी। तो इस वक्त तो अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, तो रमज़ान शरीफ है, मुबारक महीना है, तो अभी उस तरह से गर्मी नहीं पड़ी। तो उसका फ़ायदा हमें भी और सब कबूतर भाइयों को ये हुआ है कि वो अच्छे ठंडे मीठे मौसमों में उन्होंने जो कबूतर हैं वो निकाल कर उनको रवां कर लिए। सही तो हो, तैयारी में आ गए हैं। तैयारी में आ गए। बिल्कुल ठीक। तो अभी आपके भी कबूतर तैयारी में आ गए? हम चूँकि बच्चों का टूर्नामेंट उड़ा रहे थे, और किस दिन हम फारिग हुए? आखिरी 11 अप्रैल को हम आखिरी फिर यानी कि बच्चों की क्या पोजीशन रही? उसमें एक 3 दिन का जो है हमारा पिजन टूर्नामेंट बना है, और 5वीं पोजीशन है, और एक टूर्नामेंट उड़ाया था वजी लोधी साहब ने, सही। उसमें पहली पोजीशन है। अच्छा, उसमें पहली। उसमें पहली पोजीशन। तो वजी भाई, अब ये बिल्कुल नया नया एक आपके यहाँ एक शौकीन आया, और जो आप लोगों को मतलब प्लेटफॉर्म भी दे रहा है मुल्तान में, तो क्या अब क्योंकि जिक्र हुआ तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो, तो क्या समझते हैं कि किस तरह के शौकीन हैं अब जो प्लेटफॉर्म देते हैं मुख्तलिफ किस्म के? अच्छे उड़ाए, बिल्कुल सही, डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा काशिफ भाई, ये अब गर्मी बढ़ती चली जाएगी, आज हम अच्छे कबूतर की बात नहीं करेंगे, वो पॉइंट हर कितनी दफ़ा बताएं? 6 साल हो गए, 7 साल पहले शुरू किया मैंने, अब और लोग भी आए, उन्होंने भी शुरू किया, फिर अब इसमें भी मुकाबला हो गया पाइन, उन्हें ताड़े कबूतर बारे जी गल की थी, मैं उस तो चंगा दसांगा, मतलब इस तरह की बातें भी स्टार्ट होगी। हम आज जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि एक अच्छे कबूतर को और बुरे कबूतर में फ़र्क कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे की जाए, तैयारी की मौसम के हवाले से,
और उसके बाद आपकी अपनी तैयारी जो मौसम के हवाले से भी है, और उसमें तादाद के जी ये टूर्नामेंट्स हैं, ये एवरेज क्या है कप या हमारी बाजियाँ हैं, तो किस तरह से सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या कबूतर में देखना चाहिए, तो इस पर थोड़ी सी आज ज़रा बहस क्या बताएं बल्कि इसमें ये है कि एक कबूतर जब आप एक केज में 25 या 30 बर्ड हैं, जब उनको उड़ाने के लिए निकालते हैं ज़ीरो तो ज़ीरो से निकालते हैं, तो पहले दिन से ही जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो नीचे बैठा होता है उसकी शुरू हो जाती है कि कौन सा कबूतर कोई कुंदा रोक के आ रहा है, कौन सा कबूतर ज़ीरो से निकल कर आ रहा है, बेशक वो पहले दिन आधा घंटा उड़े 20 मिनट उड़े, कौन सा साइड से आ रहा है, उसकी क्या आदत है, उसके बाद वो आने के बाद कितनी देर में अपने आप को वो रिकवर करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक कबूतर शाम 4 बजे तक उड़ता है और एक कबूतर 2 बजे तक उड़ता है, सही, और 2 बजे वाला कबूतर 5 मिनट में संभल जाता है, और शाम 4 बजे जो बैठा है उसको 2-3 घंटे लगते हैं। तो जो शौकीन होता है मेरा ख्याल है वो 2 बजे वाले को प्रेफर करेगा, जो जल्दी दोपहर 2 संभल बजे। जाए। जी बेशक, क्योंकि अगर आपका वनडे टूर्नामेंट है, इलाके के हिसाब से टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें तो उनकी प्रायोरिटी ये हो सकती है कि चले जी ठीक है, एक ही फिरत तो लेनी है, तो 4 बजे वाला भी डाल 4 दो, बजे वाला भी डाल दें, सही है, ठीक है ना। ये सिलेक्शन आ गई जो सिलेक्शन, लेकिन जिसने एक नागे से 5 या 7 फिरते उड़ानी है, हाँ। और इस ड्राई गर्मी के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्राई, हाँ, ड्राई यानी कि नमी की कमी, उस मौसम में उड़ानी है, तो हम खास तौर पे उस कबूतर को प्रेफर करते हैं जो जल्दी संभल जाता है। सही हो गया, जल्दी संभल जाएगा। तो कैसा कबूतर जल्दी संभलता है? हर किस्म के कबूतर की अपनी आदत होती है। मैं एक जोड़े के, आपको चूंकि पता है कि मैं घर के ही बच्चे उड़ाता हूँ सारे, तो मेरे पास एक ही जोड़े के 2 अगर भाई होते हैं तो उनका बिल्कुल परपुरजा नस्ल ब्रीड एक ही होती है। ये तबीयत होती है, ये हम 2 भाई हैं ना, हमें खाने में एक चीज़ पसंद है, एक चीज़ नहीं पसंद, इनको पानी से खौफ आता है, मुझे नहीं आता। ये एक इसी तरह हर किसी के भी एक नेचर होती है। अगर एक ही जोड़े के 2 पट्टे हैं तो उनमें से है कि वो एक जल्दी संभल जाता है। इसी तरह आप देखें, अच्छे से अच्छे कबूतरों के बाद आदत बन जाती है, ढल के साइड से आ जाते हैं, जी, उड़ के आए, जी, हमारे लिए तो बेकार है। हाँ, उस पर बात हो सकती है ना। तो कबूतर ज़ीरो से आए, ये तैयारी में आप छोटे छोटे पॉइंट से ये देखें कि कबूतर कहाँ से आता है, कैसे खुलता है, किस जाविये से आता है, और उसके बाद फिर अगर आप उसको हल्का फुल्का गर्म करते हैं, उसके बाद उसका पर चलने का, आने का, जाने का स्टाइल चेंज होता है। उसको फिर आप कुछ और, क्योंकि आजकल कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ लगाते हैं, अच्छा, उसके बाद उसका क्या फर्क। कबूतरों की तैयारी में ये जो आप कह रहे हैं कि कुंदे का चलना बड़ा मायने रखता है, बाज़ औक़ात कबूतर अगर कुंदा सही नहीं चला रहा, तो क्या इसकी तैयारी अलग से उसकी दी जा सकती है, उसको सही किया जा सकता है, या उसको साइड पे करते जाए? नहीं, साइड पे तो अगर करें तो देखें, कुछ कबूतर ऊपर से शॉर्ट होते हैं, खाली हो जाएगा कुछ कबूतर ऊपर से शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ लगड़ वगैरह होता है, कुछ रात रह जाते हैं, कुछ गर्मी से बिगड़ जाते हैं भाई, हम लोगों की वजह। तो इस तरह तो कुछ उसको आप ठीक करें। देखिए क्रैम्प पड़ जाता है, क्रैम्प होता है ना। तो जैसे क्रिकेटर है, हम देख रहे होते हैं, रन लेने के लिए भागता है, और एक दम हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, इसको लंबा पड़ गया। बाद में तो स्ट्रेचर पे उठा के लेके जाते हैं। होता ये है कि पर के अंदर जब कबूतरों को हम इन दिनों में भोरे और बादाम खिला रहे होते हैं, एक मिक्स दाना, मोटा दाना खिला रहे होते हैं, तो उनके जिस्म में एक फाजिल मादा, जिसे हम रीबादी कहते हैं, वो बन जाता है। तो जब उनको पेन होता है, ज़ाहिर है बेज़ुबान जानवर है, मुंह से तो नहीं वो कह सकता, तो अगर आप उसके शोल्डर को पलपेट करेंगे तो वो आपको वाज़े लगेगा कि हल्का सा स्वेल होगा, नीचे सीना उसका जो होता है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा हल ये है कि अगर आप मेडिसिन यूज़ करें तो काइमोट्रिप की गोली, काइमोट्रिप, एक गोली काइमोट्रिप और ब्रूफिन 200 mg का चौथा हिस्सा, वो उसे रात को दे दें नीम गर्म पानी के साथ। अच्छा, कैमरोल फोर्ट भी तो वो एक ही चीज़ होगी ना दोनों? कैमरोल फोर्ट और काइमोट्रिप, बेसिकली फार्मूले का नाम काइमोट्रिप है। ठीक है, तो वो आप दे दें उसको। तो ब्रूफिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और पेन किलर है, सही। और जो काइमोरॉल या काइमोट्रिप है वो प्योरली है स्वेलिंग के लिए, ठीक है, स्वेलिंग को ख़त्म करती है। तो ये चीज़ आप उनको दें। तो उसके बाद अगर देसी में आप करना चाह रहे हैं, आप उसे गंदम नहीं, काले चने के बराबर आप उसे अदरक दे दें रात को, गंदम के दाने के बराबर उसे इंडियन रसोन दे दें,
इंडियन रसोन। से। और इसी तरह फिर आप उसको पुराना गुड़ भी काले चने के बराबर दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उसको पेन को रिलीव करेंगी, प्लस जो फाजिल मादा उसके कुंदों में है वो बीट के रास्ते से खारिज हो जाएगा। बिल्कुल तो सही। उससे आप देखेंगे आपके कबूतर के परों का जो साउंड है वो तक चेंज हो जाएगा। क्या बात। और आतिफ को तो उड़ाने में ज़्यादा तजर्बा है। ये माशाल्लाह से कबूतरों में जब कबूतर उड़ रहे होते हैं उसके साउंड से बता देता है कि ये ठीक है या नहीं। हाँ, ये शू शू कर रहा है कि शर शर कर रहा है ना। बिल्कुल ऐसी। अच्छा काशिफ भाई, टाइम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सी आपके लिए, उसके बाद आतिफ भाई के साथ हम लगे रहेंगे। इब्तदा हुई कबूतरों के उड़ाने की, मतलब मार्च के बाद अब चाहे समझे कि हमने निकालने हैं, उससे पहले हमने हर तरह का दाना डाला है। सर्दी भी थी ना तो गर्म चीज़ें भी दी, सब कुछ दिया। तो कैसे इब्तदा की हमने, फिरते रहना स्टार्ट की, तो फिर दाने की चेंजेस क्या करनी है, ये क्या कर चेंजेस होती हैं? अब आप शुरू से बात कर रहे हैं तो पहले तो निकालने से शुरू पहले से आए एंड, ना। हाँ निकालने से पहले में आप ये कर लें कि आप निकालने से पहले 1 लीटर पानी में इंडियन रसोन हुई, ठीक है, इंडियन रसोन जो है वो जो छोटा बेर होता है ना, उतना उसे पानी में हल कर लें। ठीक है, और उतनी मिकदार में ही जो है आप गुड़ ले लें। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके दाने के बाद ये 1 दिन पिलाए हैं। तो इससे डिवर्मिंग तो ज़ाहिर है हर जी, डिवर्मिंग वगैरह तो बिल्कुल डिवर्मिंग तो आपको पता है हर इंसान जी, करता है। ठीक हो गया। 3 दिन रेस्ट मतलब निकाल 3 दिन पहले डिवर्मिंग का कोर्स कर ले 3 दिन पहले, जी, फिर 3 दिन बाद सही। तो अंदर ही रहते हैं, 3 दिन बाद निकालना। ठीक हो गया। साथ में ये कोर्स कर लें। ये सही। हिकमत के हवाले से ये डिवर्मिंग भी है, रसों इंडियन जो है, और ये जो जिस्म का पानी, कुंदों का पानी भी खुश करता है। एक दिन जब भी ये पानी दें, 1 दिन का नागा दे के कबूतरों को निकालना शुरू कर दें, हाँ फौरन नहीं निकाल। फौरन ना निकालें। उसके बाद आपका कबूतर जैसे जैसे टाइम करता है उसको उड़ाते रहें। दरमियान में कुंदे का मसला आता है तो यही मैंने आपको कहा है, सोन का यहाँ और कैमोरान फोर्ड या हाँ, बुफिन दे दें। सही। उसके बाद जब आपका कबूतर चर्बी मारना शुरू कर देता है तो फिर उसके बाद आप जो है देसी गंदम के भोरे और खुराक बादाम की, उनको मिक्स करके वो देना शुरू कर दें। यानी कि जैसे वो बादाम वाले रोटी जो होती है जी, बादाम, जी, जी, वो देना। एकदम से डायरेक्ट बादाम की खुराक ना दें, भोरों के साथ देना शुरू कर दें। तो उससे पहले हमने नीट ही जाने दें कबूतरों को, खाली जा रहे हैं उससे पहले। नहीं, उससे पहले तो जाहिर है आप उनकी फिरते जो ले रहे हैं, जो फिरते ले रहे हैं उसमें मतलब दाने की चेंजेस नहीं हमने की, जो नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही जैसे चल ही रहा है। आपने उड़ाने के लिए निकाला है, मोटे दाने से आप बारीक दाने पे शिफ्ट हो जाएंगे। रुझान का बाजरा 75% और 25% गंदम। तो ये ऐसे ही है ना, जब आप उड़ाने के उसमें चले गए, जब आपने निकालना शुरू कर दिया तो हम जो तोरिया, गंदम, मकई, काला चना, मटरी ये मटरी, वो मटरा जो दे रहे हैं, फिर वो खत्म। फिर आप उसे हम कहते हैं बारीक दाना। बारीक दाने पे आप आ जाए, बाजरा और गंदम। बाजरा जो है रुझान का बाजरा है ना। मुझे उस दिन भी एक बंदे ने बताया रुझान का, इधर इस एरिया में रुझान का ज्यादा। सर रुझान जो है जगह का नाम है ना। हाँ जी, रुझान का बाजरा जो इस एरिया तक आता है। सर गंदम देसी जैसे गंदम को कहते हैं देसी गंदम। हाँ, इस तरह वो देसी बाजरा, बारीक और लंबा। लिटरली उसमें जो आम बाजरा है ना, लाला मूसा का या और जो गोला बाजरा है, वो ब्रायलर मुर्गी है, और रुझान का बाजरा बिल्कुल। देसी उस दिन मैं अपने उस्ताद से बात कर, वो कह रहे थे कि यार जैसे ही तुम बाजरा ये इस पर आ जाओगे ना तो कबूतर खुद ब खुद ही उड़ना शुरू कर देते हैं। आदि खुराक है ये रुझान का बाजरा, आदि खुराक है। इट्स सेल्फ इसमें इतनी ताकत है रुझान में। रुझान का बाजरा। मिट्टी बहुत होती है इसमें, कोई इलाके की वजह से उसको लेके धो के ज़रा साफ करके आप रख लें तो फिर ये है। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने आपसे कहा है कि जब कबूतर चर्बी मारना, वाइट बीट करना शुरू कर देता है तो फिर आप भोरों के साथ जो है ना हल्की हल्की बादाम शुरू कर दें। उसके बाद एक नावे पे कोशिश करें, फिरते लेते रहें। तो कबूतर जैसे जैसे टाइम बढ़ाता है तो फिर उसके बाद आप वो भोरे वाली खुराक ख़त्म करके टोटल जो है वो फिर आप बादामों की खुराक पे आ जाएँ। बिल्कुल ठीक। नागे वाले दिन जाओ, जो दोस्त अपने इलाके और मौसम के हिसाब से जो खुराक बनाते हैं वो खुराक दें। फिर कामरान भाई आपको पता है हर चीज़ जो है मुझसे, जैसे कुछ लोग उसमें आइडियल पिल्स डाल लेते हैं, कुछ लोग उसमें बूस्ट एक्सट्रैक्ट हाँ बिल्कुल, फिर सेंट्रम की गोली डालते हैं, जैसे जिसका जो हाथ है वो अपने हिसाब से चलता रहे। अब आ गई बाजी। बाजी आ गई। अब बाजी से पहले हमने सेलेक्ट करने हैं कबूतर, तो अब वो सिलेक्शन क्या होगी? जितने दिनों में आपने जो फिरते लिए हैं, एक नागे पे कम से कम 15 फिरते तो लेनी चाहिए। महीना हो गया एक नागे पे, उनमें आपका जो नीचे महावत है, आप है कबूतर का निकल के आना, उसका बैठना, संभलता जल्दी है, इन चीज़ों से होने के बाद
कबूतर की जिस्म, मजबूती, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के आप सिलेक्शन करें अपने। एक टाइम दे। यानी कि अब आप दोनों भाई हैं ना, तो आपने कहा उड़ाता आतिफ है, तो अब आप दोनों का मशवरा हो रहा है, हाँ भाई कौन सा कबूतर डालना है, तो आप पूछेंगे उनसे, टाइम भी चूंकि ज़्यादा ये देता है तो पूछेंगे आप उनसे। ये इन्हीं की सिलेक्शन हुई मेरे रिकॉर्ड भी होता है ना, रजिस्टर होता है, तो एक कबूतर का एक टाइम कोशिश करते हम हैं कि preference कबूतर देते एक हैं। घंटा ऊपर या एक घंटा नीचे, प्लस माइनस। अब ये ये नहीं नहीं है है कि कि 9 एक दिन 2। ये नहीं, अब आपके पास जो 1 घंटा ऊपर नीचे के फर्ज करें 15 कबूतर हैं, उड़ाने 11 हैं, तो क्या सिलेक्शन में सीनियरिटी को देंगे ना, थोड़ा सा सीनियरिटी आ गई जिसम। उसके बाद ये है कि उसका जो पिछला टाइम है, एक दिन वो 2 बजे बैठ रहा है, दूसरे दिन एक दिन 3 बजे बैठ रहा है, 2 बजे 1 बजे एक घंटे का प्लस माइनस चल रहा है। एक कबूतर है एक दिन शाम 6 बजे बैठ रहा है, एक दिन सुबह 9 बजे बैठ रहा है, वो गलत है। वो फारिग है ना। वो थकावट में ना गया ना, वो तो- कल कला भी कर सकता है। ये 2 और 9 की वो एक दिन सुबह 9 और एक दिन दोपहर 2, तो वो इतना फर्क नहीं आना चाहिए। कबूतर वो जो मजबूत असाब का है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहे। 1-1.5 घंटे की हाँ। प्लस माइनस चल रही हो। हवा भी हो, झक्कड़ हो, बंद हो, बादल हो, कुछ भी हो, निकले तो एक टाइम दे, वो 12 का हो, वो 2 का हो, वो शाम को वो शाम का हो। जो भी है वो टाइम उसका, एक- हाँ ये एक बहुत घंटा अच्छी, ऊपर, ये बहुत, 1 घंटा ऊपर नहीं हाँ। प्लस माइनस। बस इससे हाँ ये नहीं कि एक दिन 5 बजे बैठा है, एक दिन 2 बजे बैठा है, बंदे का उनके उस्ताद जी है पाओ। लेकिन बस वो सिलेक्शन नहीं आएगा। अगर आपका मजबूरी या बर्ड्स ही नहीं है, फिर तो आप डालेंगे। वो डजे डुजे में भी चल जाएगा, हाँ, है ना? बर्ड्स हैं तो फिर आप उसे सिलेक्शन में ले सकते हैं। सिलेक्शन में नहीं ले सकते, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा काशी भाई, और एक चीज़ हमने एक जगह सुनी थी कि जी अगर सारे कबूतर अच्छे हैं तो सिलेक्शन ज़्यादातर उन कबूतरों की करनी चाहिए जो नीचे बैठा बंदा देख रहा है, वो बताएगा जो ज़्यादा गहराई में उड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अगर मेरे पास 12-15 कबूतर हैं और सारे 6-6 बजे के हैं, शाम 6 बजे के, और उसमें से मैंने 11 कबूतर निकालने हैं, क्योंकि जी उसमें सिलेक्शन आप ये देखें कि जो ज़्यादा गहराई, कुछ कबूतर नीचे भी आ जाते हैं जल्दी, ये कुछ रह ही नीचे जाते हैं, फिर नीचे रह के भी टाइम दे देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन कबूतरों पर नहीं बिल्कुल एतबार करना चाहिए? असल में ना हम नीचे बैठ के बहुत से एज्यूमिंग कर रहे होते हैं। जो कबूतर ऊपर उड़ रहा होता है, मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ, अल्लाह जन्नत में जगह दे, मियाँ नज़ीर साहब की। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मियाँ साहब कबूतर उड़ा रहा हूँ, तो उसको पता नहीं मसला हो गया, मेरे कबूतरों में क्या हुआ है। कबूतर फड़कों की बात करता हूँ, जब मैं उड़ाता हूँ तो बंद नहीं जा रहे। आपको पता नहीं याद है, मियाँ साहब ने कहा कि और लोगों की, मैंने कहा उनके ज़ाया बड़े हो रहे हैं, कह रहे आपके कबूतर समझदार है, कह रहे ऊपर हवा का कोई मसला है। कबूतर खुद समझदार होता है कि उसने किस हवा में किस जगह पे जाकर उसको ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिल रहा है, डस्ट कहाँ कम है, पोल्यूशन किधर है। तो मियाँ साहब ने कहा कि तेरे कबूतर समझदार ने, मकसद है ये उस कंफर्टेबल लेवल पे उड़ रहे हैं और ये वापस घर आ रहे हैं बेशक टेंशन। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कामरान भाई, जब हम कबूतर को उड़ाते हैं उसको हमने बूस्टअप किया होता है, मेडिसिन, पावर, ताकत, बादाम, किसी भी सूरत में वो टिल में होता है। मैं ये कहता हूँ कि उस टिल में होने के साथ, जिस्म के टिल में होने के साथ उसका दिमाग जो है ना उससे ज़्यादा शार्प कबूतर का इसलिए होना चाहिए कि कबूतर वापसी पे आए बेहोश होकर ना गिर रहा हो, उसको पता हो कि मैंने कहाँ आना है, क्या मेरा घर है। उसकी रूटीन यानी जिस्म के साथ उसकी दिमागी ताकत पे भी आप तवज्जो दें कि उसके नर्व जो है वो उसके कंट्रोल में रहे। तो कबूतर जब उड़ता है ना उसका खुद उसने अपना कंफर्टेबल लेवल देखना होता है कि वो कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ वो कंफर्ट बिल्कुल बंद जाकर उड़ेगा, दरमियान में उड़ेगा या अद में आकर उड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये कबूतर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा कबूतर वो मौसम भी, अगर मौसम इस तरह का हो गया ना कामरान भाई, हवा चल पड़ी है, झक्कड़, हाँ वो तो बंदे चेंज हो लगा के गया, सामने खड़ा हाँ, बिल्कुल ऐसी, अगर वो उसमें भी बंद चला जाएगा खुदा खुदा हाफिज़ है ना फिर तो। हाँ फिर वो खुदा फिर नहीं अगर आता। उसे एक्स्ट्रा डोज दी भी है, जी बादल चाल आई है, तो समझदार कबूतर होता है, निकल के हमें खड़ा हो जाता है, सामने आ जाएगा। और आ जाएगा। अगर आपने इतना ओवरडोज किया हुआ है तो वो बंदी उसे भी चीज फाड़ के चला जाएगा, लेकिन वापसी नहीं। अब आपको याद है हरी कबूतरी हमारी उड़ती थी। हाँ उसका कामरान भाई वो कबूतरी ऐसी थी कि एक दिन जिस दिन वो जल्दी आ जाती थी ना, हम कहते थे उसके बाद कबूतर भूत है। अच्छा अच्छा मौसम बिल्कुल साफ है, आधे घंटे 15 मिनट के अंदर बादल आंधी तूफान आया है, बाकी गर्क हो गए, वो आ गई। तो देखे ना ये बिल्कुल। 100 में से हजारों में से मेरा ख्याल है ऐसे कोई कबूतर होते हैं जिनमें ये सेंस होती है। आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठंडा और गर्म दो तरह के कबूतर जो है ना बाजी में हम जब करते हैं तो ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। कोई ये न बताएं कि बेशक चीज़ें ना बताएं, अपनी हर किसी का एक राज होता है इनमें, ठीक है, थोड़ा अगर आप रखना चाहते हैं तो राज भी रखें, लेकिन क्या
तरीकाकार थोड़ा सा बता दें, किस वक्त करना चाहिए, कितना रखना चाहिए, और कैसे पता लगेगा कि भाई तुम्हारा कबूतर ठंडा हो गया, कैसे पता लगेगा तेरा कबूतर भाई तल्ख है, तू पागल है, इसको फौरन ठंडा कर। ठीक है, लोग कहते हैं ना जी बड़े फिट फिर रहे हैं, ओ जी एंज जालियां जी बज रहे हैं, तो बोला खुश हो रहे होते हैं इस बात पे। देखिए जी, उस्तादों से हमने सुना है कि कबूतर को आप सोना खिला दें, उसकी बीट ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आपसे बीट से पता चल जाता है कबूतर की तलखी का और कबूतर के अंदर की फिटनेस का। एक तो बीट से, पंजों से भी पता चल जाता है, लेकिन बीट से भी पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ असातिज़ा हो सकता है मुझसे इख्तलाफ कर लें, लेकिन जो मैं अपना मेरा तरीका वो ये है कि मैं दोपहर को जो दाना डालता हूँ उसके बाद कबूतर को अगर गर्म करना हो तो गर्म कर देता हूँ। अगर का क्या मतलब है? अगर का मौसम के हिसाब से, अच्छा। नहीं, मौसम के साथ ये भी है कि हो सकता है जो मेरी माजून या खेल पानी है उसी में गर्म ताकत के पहले साथ भी हो, हाँ। उसमें गर्म हो, मुझे पानी से गर्म करने की यानी कि आपने कबूतर की पहले हालत के मुताबिक उसको चलना है कि अगर आपको लग रहा है कि इसको सिर्फ वही देने की जरूरत है तो बस उस पर रखेंगे, नहीं तो इजाफी गर्म करेंगे। दूसरा ये है कि जो आइडियल टाइम है, जो मैंने बड़े जय्यद असातिज़ा से सुना है, वो दाने के बाद आप गर्म कर दें। किसी भी चीज़ से करें वो बेस्ट है। जो दोस्त और जो असातिज़ा या जो मेरे दोस्त भाई रात को करते हैं वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हार्मफुल इसलिए है कि शार्ट होने का खतरा है। अच्छा, रात को गर्म करना सेफ नहीं है बनिस्बत इसके जो अच्छा। दोपहर को हम गर्म कर लें दाने के बाद। ठीक है। नहीं, मैं वैसे आपस की बात बताऊँ, हमने मैं उधर एक छाते उड़ाते हूँ, कल भी वो माशाल्लाह उन चैंपियन हुए थे इतवार को, और एक 2 कपों में और एक में तीसरे नंबर। हमने हमेशा रात को ही किए गर्म, वो मेरा ख्याल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जिस छत की आप बात कर रहे हैं वो या तो एरिया का भी तो डिपेंड नहीं, बंद रोड लाहौर में। अच्छा, लाहौर में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि तरतीब मेरी उसमें जो इतना ज़्यादा मकदार का फ़र्क आ जाए, मैं थोड़ी नॉर्मल रखता हूँ। हम 12 दोपहर में करते हैं, रात को भी करते हैं, लेकिन हाँ, दिन में कर लिया तो सारा दिन आपके सामने है, आप उस पर दोबारा कुछ कर सकते हैं। जो रात को वो उस पर ऑप्शन कोई नहीं ना, जो खराब हो गया तो फिर रात में कहाँ ये जाएगा। है कि जितना आपने जिस तरीके से किया उसी हिसाब से आप सुबह जो है जाते हुए उसको हल्का सा ठंडा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मकसद, अच्छा, आप ठंडा कर लेते हैं जाते टाइम? हाँ, हमारे यहाँ जेट में हमें करना अच्छा जी, उसके बगैर ये मैंने पहली दफ़ा नहीं। कितना देर पहले? 5 मिनट अच्छा, 5 मिनट पहले? नहीं, मतलब घंटा 1.5 घंटा पहले तो नहीं आप कर सकते, फिर नहीं उड़ेगा। कर सकते ना कि वो पानी या जो भी चीज़ आप ठंडी देंगे वो उसके जिस्म का जुज बन जाएगी, हाँ। तो वो नुकसानदेह होगा, हाँ जी, क्रैम्प पड़ने का। बिल्कुल। तो वो उनमें से गो करने से बस 1-2 मिनट पहले जो पानी देते हैं हाँ, इतने में हुआ तो इतने में चलता रहा सब कुछ। तो जब तक वो हजम होगा और जिस्म में बनेगा तो वो सब कबूतर उसका जिस्म जो है वो गर्म हो चुका होगा। बिल्कुल सही हो गया। तो ठंडे पानी के अलावा मुल्तान में काफ़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल सही हो गया। आखिरी सवाल, कबूतर को संभालना कैसे है? पानी पे ही संभालना होता है या कुछ? सादा पानी से कैसे आया, अगर वो बहुत ज़्यादा क्यों गिरा है आके पर खोल के इस तरह करके, हर उस्ताद का, हर दोस्त का अपना तरीका है। आपने मुझसे पूछा है तो वो क्योंकि ये सवाल आया है, शर्जील भाई हरिंदर सिंह साहब हैं, शर्जील भाई हैं, शकील शहजाद साहब हैं, वो कह रहे हैं जी अच्छे कबूतर की पहचान ये वो हर किसी ने बताई है। आज आपने तैयारी पे बात कर रहे हैं तो संभाल के भी कोई सवाल कर लें। और संभाल मेरा ख्याल है कि आपसे अच्छी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपके पास जो कबूतर हैं वो लाहौरी कबूतर हैं, कसूरी कबूतर मियाँ साहब वाले, और आपके पास जो गर्मी है वो आपके पास वो है कि जिसमें हर कबूतर की जो है ना निकल आता है रिजल्ट के इसमें क्या है और क्या नहीं। कामरान भाई सच्ची बात करूँगा, आजमाए दोस्त, कोई झूठ नहीं। कबूतर उड़कर आया है, उसको 5 मिनट तो जाल पे बैठा रहने में, ठीक है, 5 मिनट जिस भी हालत में, जिस भी हालत में, मतलब 5 से 7 मिनट उसको फ़ौरन ना छेड़ें, उसे बैठा रहने में। उसके बाद उसको उतारें, उसको जो खुड्डे का अंदर वाला हिस्सा है उसमें 5 मिनट के लिए उसे, या आपने संभालने के लिए जो जगह बनाई हुई है उसमें छोड़ 5-7 मिनट उधर छोड़ दें। अच्छे बुरे की नहीं कहता, इख्तलाफ हर किसी का, जो मैं करता हूँ मैं वो बात बता। सही। उसके बाद हम ना कुंडी रखते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम 50 सीसी सादा पानी हम सिरिंज से उसको पिला देते हैं डायरेक्ट, पलटाया नहीं। अच्छा, वो जो कुंडी रख के पीता है ना, कोई कबूतर 60 सीसी पी लेता है, कोई 30 सीसी पी के छोड़ देता है, तो हमने एक पैमाना बनाया हुआ है, हम 50 सीसी पानी सिरिंज से दे दें, सिरिंज से उसके पोटे में डाल के उसे 5 मिनट के लिए बिठा देते हैं। कितनी देर के बाद? 5 मिनट के लिए, नहीं, उतारने के 15 मिनट, 5-7 मिनट के बाद, 5-7 मिनट, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल 5 मिनट के बाद हम उस पानी को पलटा देते हैं पोटे। अच्छा, बिल्कुल सही करते हैं, हम उस पानी को बहुत पलटा देते हैं।
हमारी ये सोच है, हमने जिससे सीखा है हमारे असातिज़ा से, कि जो उसकी गर्म जिस्म की जो गर्मी होती है सारी, बिल्कुल सही होगा, वो उसके पोटे के पानी में आ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जो गर्मी होगी वो पोटे में फील हो करेगा, और वो पानी और जब पानी हम सबसे पटाएंगे- अच्छा तरसीले हरारत है, तो वो पानी की जब हाँ पानी जज्ब की- कर लेगा पानी गर्मी। की- हाँ। अच्छा, उस पानी का हीट से जब हम पलटाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या इसे एक दफ़ा और यही पानी इसी तरह प्रैक्टिस कर लें उसके साथ। तो जेट में हम ये करते हैं कि हम फिर दोबारा 50 सीसी पानी उसको पोर्ट में भर के फिर उसको छोड़ देते हैं। सही। उसके बाद हम जरा उसको थोड़ा सा छेड़ते हैं कि वो अपने जो केज है उसमें जरा थोड़ा सा चले, चले, और उसमें से अगर कोई चलाना चाहता है तो चला भी ले पानी। और उसमें वो लाजमी बात है बीट भी कर देते हैं। उसके बाद फिर हम 5 मिनट के बाद वो पानी पलटा देते हैं। सही है। वो पानी पलटाने के बाद साथ ही हम 10 सीसी सिरिंज से ही उसको पानी पिलाकर फिर उसको छोड़ के- सादा ही? सादा, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सादा। कुछ लोग जैसे CSC पिला दी, सर जी, सादा, मल्टीविटामिन दे दिया। सादा, अच्छा। RO में उस तरह जब वो पानी को हजम कर रहा है और वो हजम कर जाता है, फिर उसके बाद आप कूडी उसके आगे रख दें। वो जितने उसकी तबीयत है वो खींच के एक दफ़ा पानी का अपना अब अपनी मर्जी से पी ले। अब अपनी मर्जी से। अब यहाँ पे जो हमारे दोस्त भाई हैं, मौसम गर्मी, रिकअप फास्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है संभालने के लिए। कैप्सूल का? नहीं, ये पाउडर है। अच्छा, रिकवरी कैप्सूल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। सही। तो इनको जो है आपने जो पानी जो कुनाली में पिलाना है, जो उसने खुद पीना है, उसमें या कुछ ग्लूकोज आपने कहे हैं, वो चीज़ें, इन सब चीज़ों को छोड़े मैं आपको बताता हूँ CSC 1000 और ORS का 1 चमचा यही हमें 1 लीटर पानी में मिलाए। बिल्कुल सही। ये जितने 8-10 हज़ार रुपए का रिकअप फास्ट है, सबसे बेहतर है आप इससे संभालें। उसमें उसके मिनरल्स और ग्लूकोज और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। कबूतर का वजन हो जाएगा। उसको देख के फिर आप उसको पहले खुराक करें। हाँ, खुराक जो है, पहली जो खुराक देनी है वो कोशिश करें जिस दिन कबूतर उड़कर आए, पहली क्या हो? गर्म खुराक। क्या बात है, बिल्कुल सही। उसमें आप ताकि उसकी थकावट हर चीज़ थकावट के अलावा हाजमा भी देखें। हाँ, अल्लाह जन्नत में जगह दे। मियाँ साहब कहते थे कि मैंने जब उनसे सवाल, कह रहे यार तुम क्रिकेट खेलते हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे तुम गर्मी में क्रिकेट खेल रहे हो बहुत ज़्यादा, तो जब खेल के आते हो तो मैं आपको कहता हूँ कि यार ये ठंडा पानी हल्दी वाला दूध है, ये पी लो, नीम गर्म। कह रहे तुम्हें बुरा बहुत लगेगा, कह रहे लेकिन तुम्हारे लिए फ़ायदा बहुत। हाँ, वो बिल्कुल सही है। कह रहे और दूसरी तरफ पेप्सी हो, कोक हो या ठंडी शिकंजी हो, कह रहे वो अच्छी लगेगी लेकिन जिस्म आपका ख़राब कर देगी। सही बात है। सेम मिसाल है, आपने पानी से पिला लिया, उसके जिस्म पूरा हो गया। उसके बाद जो आपने पहली खुराक उसको देनी है, उसमें आप काली मिर्च के बराबर दवाल मिर्च दे दें अच्छी। उसमें आप बादाम में मुनक्के का इजाफा कर लें उस दिन के हिसाब से। अच्छा, उस खुराक के ऊपर भी सादा पानी देना? हाँ, उस खुराक के बाद भी सादा पानी देना। बस वो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पूरा करना है वो किसी भी तरीके से एक दफ़ा पूरा करना है। वो खुराक देने के बाद दाना तो नहीं फिर डालना? नहीं, वो खुराक का भी ये तरीका है कि भर के ना दें खुराक, थोड़ी खुराक दें, खींच ले तो फिर दोबारा खींच ले तो फिर दोबारा खुराक दें। लेकिन मैं यहाँ पे कामरान भाई एक बात जो मैं करता हूँ, जो कबूतर की हड़क है ना, जो वो दाने से जाती है। अब आप और हम मिसाल है, हाँ, हम जब तक रोटी ना खाए ना स्वाद नहीं मटन खाते रहे तो हमारा दिल करेगा कि नहीं यार सब्जी खाएगी। अच्छा, फिर हम राइस खाते रहे किसी भी शेप में तो हमारा दिल, जो गंदम और रोटी की तासीर है ना, हाँ, जो रोटी से वो दोबारा जायका एक जो ना मांगती है, तो बॉडी मांगती है। दे खुराक ज़्यादा दे, लेकिन ये है कि कुछ दाना उसे ज़रूर दे कि वो दाना खाए। उससे टेक्निकली जो दाने और बाजरे के साथ जो खुराक का जिस्म में कम्बिन है, वो एंजाइम में भी बहुत बेहतर किरदार अदा करेगा। हाँ। एंजाइम भी ज़्यादा जल्दी बेहतर तरीके से होगा। नेक्स्ट डे फिर आप उसको अपनी मर्जी से दोबारा उसी जीरो से जैसे तैयार किया वैसे ही तैयार करें। बिल्कुल ऐसे। कबूतर उड़ता गर्म ही है। हमारे यहाँ जब मुसलसल 44 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो सुबह जाते हुए नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई कि जाते हुए कबूतर को यूं निकालना है तो उसको नहीं, उसी वक्त ये वो स्टैंप लगे यूं दिया और साथ ही उड़ा। हाँ, अगर ठंडा कर दिया तो फारिग हो गया, फिर कहाँ उड़ेगा? यहाँ साहब कहते थे कि गर्म कबूतर होता है, अगर ठंडा हो जाए ना तो सीजन गुजर जाता है, कबूतर ठापे ही मारता रहता है। हाँ, अच्छा काशिफ भाई, ये जो आप ठंडा पानी दिया है, ये असर आप क्या समझ, ये असर ऊपर करेगा? हाँ, तो ये बुलंदी में होगा उस वक्त में कबूतर? ठंडा पानी जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप सफ़ेद संदल बूरा दे देते हैं, छोटे इलायची, सफ़ेद जीरे का पानी दे देते हैं। हमारे मुल्तान में पुदीने का पानी बहुत काम करता है जब झक्कड़ चलता है, लूहें चलती हैं, ठीक है। तो ये दिल और दिमाग की ताकत के लिए बेसिकली सही। और हल्का सा मकसद आपकी जो एक तलखी आती है, एक अलग की जिस्म की, जिगर की गर्मी, इस कुछ हमारे असातिज़ा हमारे दोस्त हैं वो अर्कियात देते हैं,
यानी गुलाब का अर्क, बैदमुश का अर्क, सौंफ का अर्क, हाँ, ये बाजरे में भी तो डालते हैं। बाजरे में भी डाल देते हैं। हाँ वो ताया मेरे जन्नत में जगह दे, वो बकरी के दूध में दाना भिगो के रखते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसमें खुश होता था। वो हर इंसान का एक अपना तरीका है। बिल्कुल ऐसा। अब मेडिसिन का दौर आ गया तो है वो चीज़ें, लेकिन जो बुनियाद को पकड़ के रखेगा ना, 2 या 3 कबूतरों पे चलते हैं। और कबूतर हम वो देखेंगे जिनको आप समझते हैं कि यार ये ही बनाऊंगा ना तो आगे मुझे जितनी बातें मैंने की हैं इन पे पूरा उतर सकूंगा, कि भाई मैं जल्दी संभाल भी लूँगा तो मुझे परेशानी नहीं होगी। ये जी उस्ताद काशिफ हमीद साहब की जो है फैक्ट्री, और वो सामने छत है, लेकिन हम जा रहे हैं ब्रीडर साइड पर जहाँ ब्रीडर कबूतर है। और ये दोनों ये पट्ठे पट्ठे यहाँ छोटा उस्ताद है, अलीम भाई देख रहे हैं इस वक्त, अलीम खान, उस्ताद अलीम खान। हाँ जी, नहीं जी, ये देखें सामने छत। औसजा बाहर बेटा, है आप भी बाहर। अब आप जाओ खेलो जहाँ मर्जी। ये लो भाई पकड़ो। बाबा नहीं, मैंने नहीं खेलना। बाबा ये भी पिंजरा है। अभी आप हट जाओ ना, क्योंकि आपको भी शौक करवा रहे हैं। ताहिर आना, ये वही थोड़ा सा चीजें रखी रहने देते बाबा पकड़ो ना फोन। हैं। ये उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब के। ये मैं कह रहा हूँ टेडी कबूतर, बस ये मैं टेडी रुक जाए यहाँ पर जरा, आप ना बोले, आप ना ही बताएं, हम खुद बताएं। किस नंबर की मादी? ये यहाँ पे ले जी, इसके रिंग देखें। काशिफ भाई कितनी उम्र होगी इसकी कबूतर की? 15 साल। अच्छा, तो 15 साल की वजह से इतनी आंख रंगीन है? नहीं, इसकी तो बल्कि अब रंगीनी खत्म हो गई। अच्छा, यानी जो रेडिशपन था ना, जो वो जरा- जवानी में थी, जो वो- जवानी में था वो कम हो गया। ये जी ये पर आ गया, बीच में पर नहीं है मेरे ख्याल। ये बस केजीज में बंद है ना। निकल गई। माशाल्लाह कितना चौड़ा पर है। और ये मियां साहब वाले कबूतर जी हैं? जी, प्योर मियां साहब वाले। हाँ, एक दफ़ा ये इसकी मैं मादी का शो कराता हूँ, लाना ताहिर। क्या बात है। अच्छा, अभी भी इसका रिजल्ट इसी तरह का होगा? हाँ हाँ, ये कहलाएंगे क्या? ये इसको बेसिकली तो मियां साहब वाले गोल्डन ये गोल्डन कबूतर है, और ये वो गोल्डन है कि उसको अलमारी वाला कह दें, उसे इमामदीन कह दें, बुनियादी कबूतर है। ये जरा करख्त है, इसकी उम्र भी कम है ना। ये तेजी है बहुत ज्यादा। देखें जी कैसी आंख है इसकी, और चलाक भी ज्यादा लग रही है। वाह जी, सारे पर सफेद, हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत आला। ये क्या कहलाएंगे? ये भी वही गोल्डन कबूतर है। गोल्डन कबूतर ये रोकने के लिए ही जोड़ा मिलाया हुआ है। प्योरिटी क्या? ये आप देख रहे हैं कबूतर काशिफ भाई खुद शौक करवा रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत आला कबूतर है काशिफ भाई के पास। इस मुल्तान में इन कबूतरों से अगर रिज़ल्ट ले रहे हैं काशिफ भाई, तो हम इनसे कहीं पे भी रिज़ल्ट ले सकते हैं। इतनी शदीद यहाँ पर गर्मी होती है। आज भी 42 की जो है वो फील है। कानून भाई, आप बेहतर तरीके से शायद शो नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, पर वगैरह खोलने का जो ये लें जी, एक ये भी आँख देखिए, एज इसकी भी काफ़ी लग रही है। बहुत ही आला, बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है माशाल्लाह माशाल्लाह। काशिफ भाई ये क्या कहलाता है? ये भी गोल्डन ही है? गोल्डन कबूतर है। तो ये दोनों कबूतर मैं आपको वही शौक करवा रहा हूँ जो उस्ताद जी के हाथ के आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये उस्ताद जी के हाथ का कबूतर है। जी, ये देखें जी कैसा पर है माशाल्लाह। उस्ताद मियां नज़ीर साहब के ही चूँकि ये शागिर्द हैं, उस्ताद काशिफ हमीद साहब, और ये उनके कबूतर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है। ये हैं जी मियां साहब वाले कबूतर। अक्सर दुनिया आपको दिखाती रहती है, हर जगह आपने देखे होंगे, लेकिन ये जिनमें ये है कि मेंटेन है। बीट है इसमें क्या? नहीं है। अंदर ये भी कामरान भाई ब्रीडिंग के लिए, रोकने के लिए। ये भी जोड़ा ही है। जी, जोड़ा है, और रोकने के लिए। अब इनके बड़े ले जी, ये भी काशिफ भाई ने जोड़ा ब्रीडिंग के लिए लगाया। ये वो वाली
मादियाँ जितनी भी हैं सारी बड़ी तेज मादियाँ लगी हुई। जी जी बेटा आप वहाँ जाओ, दोनों खेलो जरा, अभी मुझे जरा वीडियोस बनाने दो। आप पकड़ो एक दूसरे को, चलो देखो वहाँ तक भाग के जाओ। वहाँ पे बिल्ली। ये देखो जी, ठीक हो गया अरीब भाई। वाह बहुत आला। आज काशिफ भाई ने कबूतर भी आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाए हैं। उस्ताद अली हैदर सब कैसे हैं, ठीक है। और जितनी आज बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि एक नया कबूतरबाज जो होगा उसके लिए ये कामरान है भाई कि ये इसी जोड़े का बेटा है। ये इसका जी जी जी, मुन्नार और ये मादा ये उसका बेटा है। नहीं जी, ये जो अभी जोड़ा गया है ये उसका बेटा। वाह जी वाह, आँख बाप पे चली गई सारी। बहुत आला, बेस्ट माशाल्लाह। पर भी बड़ा अच्छा है। 20 नंबर जोड़ा पूरा रहेगा ना ताहिरा? 20 नंबर। 200 लोग हमें देख रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त, और बड़ा ही स्मार्ट और बड़ा खिंचा हुआ वजूद है। पर तो मैं कहता हूँ कमाल पर निकाला हुआ कबूतर ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत आला। ये जोड़ा लगा ये क्या ब्लड लाइन है? ये भी गोल्डन में या उनमें से आएगी? नहीं नहीं, ये तो मेरे ख्याल दूसरा कुछ डब वाले टाइप नहीं। काशिफ भाई ये डब वालों में से? ये डब और गोल्डन का मेल। हाँ यही मैं कह रहा हूँ। जाओ अंदर जाके देखो। अरे वाइट पट्टा कैसा लगा आपको अभी जो गया है? बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। ये उससे लगी हुई, ये उससे लगी ये भी प्योर है। तेज बहुत है। बोलने वाले रोकने का मकसद ये रोक रहे हैं हाँ, इसे। सारे। अच्छा ये सिर्फ वो हैं जोड़े जी जी जी, जिनको ये आगे हमने। हाँ काशिफ भाई को मेरा सलाम जी। हरिंदर सिंह साहब आपको सलाम कह रहे हैं। उस्ताद इदरीस समान साहब हैं, आफ्ताब खान साहब हैं, स्वाद से आफ्ताब खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। आमिर खटक साहब हैं। ये भी उस्ताद जी के हाथ का आया हुआ। अच्छा उस्ताद जी वाले कबूतर जो आपके पास उस्ताद जी के हाथ का आया हुआ है, वो तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने पीछे से पकड़ा तो यूं ही निकल हाँ जाए। जी, हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा एक और चीज बताइएगा, इतनी एज में भी रिजल्ट उस तरह का दे रहा है जितना ये जवानी में देता रहा? एक बात दे रहा है, उसकी दूसरी वजह उसका लेने का तरीका ये, अगर आपने अभी इन जोड़ों को गौर से देखा हो, जो मेरा एजिड कबूतर है उसको मैंने मादी छोटी उम्र की नौजवान दी, या अगर मेरी मादी जरा थोड़ी सी एजिड हो गई है नर तो जवान। नर मैंने उसको। तो फिर आप अगर इस तरह से दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज मद्देनजर रखते हुए देते हैं कि जी मैंने मादी जैसे लेने हैं इसलिए मादी जवान दे रहे हैं? नहीं वो फिर एक अलग डिबेट है ना। अगर ये तो सिर्फ ये है कि इनके जो जीन्स हैं या जो क्रोमोसोम है उनको स्ट्रॉन्ग कर देती है। दोनों ही अगर बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे तो फिर वो उस तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। 10 में से एक बच्चा बिल्कुल ठीक है। ले जी ये भी एक अच्छी टिप पुरानी आ हालत गई। में ये तस्वीर वाला है? जी बूढ़ा ना रहे। ये बूढ़े होने के बाद थोड़े से इस पर ये निशान आ गए। ये इसकी मादा है प्योर तस्वीर वाली। ये प्योर है तस्वीर वाली। ले जी ये प्योर, वाह जी वाह माशाल्लाह। आँख देख के अंदाज़ा तो होता है ना कि कबूतर आया हाथ में। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। चौड़ी कितनी आँख, मेन ब्रीडर कबूतर है ये। असल में आप आए भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम के नोटिस पे। पता क्या दिन में मैं इसलिए नहीं आया, मुझे यही था, मैंने कहा रमज़ान है, रोज़ा, यहाँ पे फिर धूप गर्मी। ऐसे ही है। ये देखिए तो वो फिर एक डिस्टर्बेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा बंदे के लिए, जिसकी तरफ जाओ उसके लिए भी अपने लिए भी। ये बेहतर है ना इस वक्त। सुकून से शौक हो रहा है, चाहे थोड़ा हो रहा है, थोड़े कबूतरों का ही सही, लेकिन शौक तो हो रहा है ना। अलीम भाई कह रहे हैं जी क्या बात है माशाल्लाह। कामरान भाई इन्हीं कबूतरों का यानी कि यूँ समझें कि चटा रिजल्ट मटा खा रहे हैं इनके बच्चे, इनके पोते, इनके दोतरे,
यही उड़ रहे हैं, क्रॉसों यही में, सब असल भी उड़ रहे हैं, क्रॉसों में भी उड़ रहे हैं। हम्म। बाकी कबूतर के अच्छे होने के बाद भाईजान आपके अपने ऊपर आ जाता है कि आप उनको किस तरह उड़ा रहे हैं। अच्छे कबूतर को ख़राब भी कर सकते हैं और दरमियाने से कबूतर से अच्छा रिजल्ट भी ले सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है। बिल्कुल सही है। ये मेन मतलब जो लाइन है वो यही है। इसको आप प्योर साधना कबूतरी कह सकते मुझे लग रहा था। वाह वाह, हैं। नहीं वो रोजी है, वो रोजी है। बहुत आला। लेकिन जिस साधना मादा आपको दिखाई, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम शौक पसंद आया होगा। जनाब उस्ताद काशिफ हमीद साहब और ये हैं जी आतिफ हमीद साहब, इनके कबूतरों का आपको शौक करवा रहे थे। और ये है अर्तुगुल साहब, अर्तुगुल बना है जी और सजा आज हमारे साथ आया है यहाँ पे दोबारा, दूसरी दफ़ा है कि ये इसका अच्छा, यही है हमारे पास। तो ये हम शौक करवा रहे थे। अभी आतिफ भाई लास्ट एक ये बता दीजिएगा आप इस दफ़ा की क्या प्लानिंग चल रही है, कितने टूर्नामेंट है, कोई 1-to-1 मुकाबले भी आपके यहाँ हो रहे हैं? इस दफ़ा मुल्तान में बहुत अच्छा शौक है, बहुत अच्छा बेहतरी की तरफ। जो मैंने आपको छोटी सी बात अंदर बताई थी ना कि कुछ ऐसे ग्रुप्स उठ रहे हैं जिसमें शफलिंग हो रही है, मतलब टूर्नामेंट्स अगर मैं पार्टिसिपेंट हूँ तो मैं आपको एंट्री भी कर रहा हूँ, मैं इधर भी एंट्री कर रहा हूँ। मैं पूरे मुल्तान में जो ऐसे शफलिंग हो रही है जो पहले कुछ कम था, कुछ मसाइल थे जिसका आपको पता है, कुछ बेहतरी की तरफ शौक लग है। रहा हर और शहर तारीख में सियासत पहली है। मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी की 25 से 26 छतें मुल्तान में एक ग्रुप इखलाकन पार्टी के तमाम जो अभी ऑर्गेनाइज हो गया, ऑन एयर हो चुका है और वो क्लोज हो चुका है। वो 25 छतें हो गई हैं, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। 10,000 एंट्री में अच्छा। कभी नहीं हुआ। और अभी एक कप वजी भाई ने उड़ाना है, अभी उन्होंने 1-2 दिन में मिर्जा आमिर साहब से आज मेरी बात हुई, उन्होंने 1-2 दिन में ऑन एयर करना है। तो उसमें भी वो भी ग्रुप है, तो इधर से छतें उधर भी जाएंगी, उधर से छतें उम्मीद इधर भी आएंगी। तो यानी कि बेहतर हो गया। ये शौक बेहतरी की तरफ। तो 1-to-1 मुकाबलों की तरफ नहीं आ रहे कि लोग? 1-to-1 में मुकाबला पूरे मुल्तान में हमारा लगा हुआ है। बच्चों का वो जीत लिया है अभी अच्छा। जो जिसमें हमारी और बताया किसी की बाजी नहीं लगी। किसी की पूरे मुल्तान में बाजी तो नहीं आपकी है। किससे लगी हुई? एक दोस्त हैं, पुराने उस्ताद हैं, उस्ताद असलम। अच्छा, मैंने आपको शायद मतलब दोस्ती में लगा। हाँ, शौक लगा हुआ है। अच्छे हैं जी, एक हमारे ही वाहिद इज्जत लगा हुआ करते है हैं। और किसी का अभी पूरे अभी तक 2021 का लगा हुआ है। और पूरे हमने 21 का। बड़ी कोशिश अस्सू की का, अपने जेठ। दोस्तों को ना, हमने कहा कि यार इसी तरह 2021 का पूरा पैकेज हमसे लगाना है। मैं किसी का नहीं नाम ले रहा, लेकिन कोई नहीं माना, सबने इनकार कर दिया कि नहीं यार हम नहीं। और किसी का भी नहीं लगा हुआ। नहीं, शौक तो वहीं से 1-to-1 मुकाबले से ज्यादा बेहतर होता है। हिट होती है। चेतर आ जाए, विशाख के वनडे आ जाए, जेठ का कप आ जाए और अस्सू आ जाए। तो वो एक घर से लगा हुआ है। ये 3 इतवारें उसने हमें बैठी दे दी हैं। बच्चों का हमने जीत लिया है और जेठ की तैयारी है। चलें इंशाल्लाह जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपसे भी ये है कि आप नेक्स्ट टाइम टाइम निकाल के टाइम आप ना टाइम है कि रमजान की वजह से कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आए टाइम रमजान निकाल अभी मैं इंशाल्लाह जब भी दोबारा मेरा चक्कर लगना है रमजान के बाद, फिर ये है कि जरा दिन भी वसी होगा तो कोई ना प्लान करेंगे। जब फिरते हैं आप, जब तैयारी कर रहे होंगे ना, लाजमी। उसमें कोई आएंगे तो उसमें जरा मैं तो करेंगे। उसमें कामरान भाई जिस तरह आपको संभाल का तरीका बताया है, मैं आपको अमली तौर पे वो करके वही ना, वो इस और तरह का मैं प्लान करेंगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो दोस्त अब आप जैसे मैंने कहा इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह फायदा हो। हमारा ये है, हमारा तरीका ये है जो काशी भाई ने बताया, सही है या गलत है, हो सकता है दोस्तों का और हमारा इससे यही है। बेहतर हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हमारा ये है। हाँ, जैसे मैं रात को करता हूँ, आपने कहा ठंडा कि है, हम दिन में कर देते हैं। हाँ, और आने का पलटाने का नहीं अच्छा है जी, बेहतर है अगर आप दोनों शेयर करते हैं तो आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलता है, नई चीज मिलती है। राज की बात है नहीं, ये सिंपल चीज है। इल्म बांटने से बढ़ता है। जो राज की बातें जो आपने खुद ही कहा कि नरम में क्या है और गरम में क्या है, वो कुछ बातें ऐसी हैं जो ऊपर से पड़ दें। कामरान भाई किसी का मत्था जो है ना वो कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता। जिसने जीत लेनी होती है ना, अल्लाह उसे जीत देता है। बिल्कुल ऐसी। ये ठीक है, चीजें हैं, को प्राइवेसी होती भी है, हाँ, राज की है, कबूतरबाजी है तो राज लेकिन की। ये है कि इस खेल में आप मकसद है कि और इतना राज है इसमें कि एंड में वही 30 रुपए लगते हैं जो मैं लगा रहा होता हूँ। एंड में वही निकल रहे होते कबूतर बना हुआ 30 रुपए काम करते हैं। हैं। बिल्कुल ऐसी, कबूतर बना हुआ नहीं होगा 3000 भी काम। बिल्कुल ऐसी। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, और बड़ा अच्छा इस वक्त शौक भी किया, बड़ी अच्छी बातें बताई उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब ने। जो बातें आप लोग हमेशा कहते हैं कि पूछें, आज वो पूछ ली है, वो आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपके ये काम आएंगी। अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को, उस्ताद काशिफ हमीद साहब और आतिफ हमीद साहब के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।